बेटा जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अभी जो रहते हैं मेरे ख्याल से इंशाल्लाह वो हमें साथ साथ कर लेंगे। सो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह का शुक्र वालेकुम है। सलाम मैम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं भी ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप लोगों का लास्ट वीक अच्छा गुजरा हो और एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास, कोई आप लोगों ने कुछ भी शेयर करना चाहते हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए ठीक हो गया। मुझे मेरे ख्याल से शायद एंड ऑफ द सेमेस्टर तक आप लोग कुछ ना कुछ तो शेयर करना शुरू कर ही देंगे, सो आई वुड लव टू हियर अबाउट दैट। तो आज के लिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोगों के जो अगर प्रीवियस सेशन से रेलेवेंट कोई कंसर्न्स हैं, कोई इश्यूज हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, काइंडली प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट 5 मिनट्स आर द रिवीजन सेशन, जिसमें आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मेरे से पूछ लें, ठीक है? गर्ल्स आज मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा, अलॉन्ग विद द बॉयज तो करते ही हैं माशाल्लाह। जी कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का बेटा? सब कुछ क्लियर है? आई होप सो कि फिर सब कुछ क्लियर है आप लोगों को है वैसे, ठीक है? तो आप लोगों ने आज 12 o'clock तक आप लोग ये रात तक ना वहां पे अपलोड कर दें, ठीक है सब लोग? ओके मैम आपने 5 थी कहा था, कल नहीं है? 5 का था मैंने? अच्छा चलें ठीक है, 5 हो गया, चलें ठीक हो गया, ठीक है कल तक करवा दीजिएगा। लेकिन बेटा कॉपी पेस्टेड असाइनमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर मुझे 2-3 बच्चों की सेम असाइनमेंट्स मिल गई तो मैं मतलब तीनों के तीनों बच्चों की नंबर्स नहीं लगाऊंगी, ठीक है? सो मतलब ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो प्लीज कॉपी पेस्टेड असाइनमेंट ना हो, आपकी अपनी पर्सनल इनपुट बीच में नजर आना चाहिए, ठीक है? ओके जी। सो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है? सो बीसीजी मैट्रिक्स आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि जी आप लोग एक सेम पेज पे हैं सब लोग। सो हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द स्टार कोऑर्डिनेट? जी एक जनरल डिस्कशन है बेटा, इट्स नॉट ए क्विज। जो समझ में आती है आप कह सकते हो बात, ठीक है? स्टार कोऑर्डिनेट की क्या प्रॉपर्टीज थी अगर किसी को याद हो? मैम इस लेवल पे ना मार्केट का ग्रोथ रेट जो होता है वो भी हाई होता है, और जो मार्केट के शेयर्स होते हैं ना वो भी ज्यादा जो है सेल होते हैं, ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सुफियान ठीक कह रहे हैं आप, वेरी गुड। और कोई मजीद ऐड करना चाहेगा इसमें? जी मैम ये मार्केट में जो शेयर, मार्केटिंग का जो शेयर है ना उससे ज्यादा खरीद लेते हैं, मतलब कि ज्यादा हिस्सा इन्होंने ये रहा होता है। मीन्स के हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो ज़हूर, आपके इनके पास जो मार्केट शेयर है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि इनके जो कस्टमर बेस है दैट्स बिगर देन देयर कंपटीटर्स। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, शाबाश बच्चे, ठीक है? सो एक रिकैप लेते हैं। जैसा ज़हूर ने कहा, सुफियान ने कहा, ये जो स्टार क्वाड्रेंट है उसकी एक सबसे मेजर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दिस क्वाड्रेंट के जो जितने भी एसबीयूज हैं उनमें हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है और हाई ग्रोथ रेट है, विच मीन्स कि आपके जो रेवेन्यूज हैं, प्रॉफिट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, लेकिन हाई ग्रोथ रेट होने की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इस क्वाड्रेंट के एसबीयूज में वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने अपनी जो पोजीशन है बेटा वो मेंटेन करनी है। यू हैव टू सिक्योर योरसेल्फ फ्रॉम द कंपैटिटर्स, ठीक है? ओके जी, ये तो हो गया स्टार। हु विल टेल मी अबाउट द कैश काउज? जी कैश काउ क्वाड्रेंट की बेटा क्या प्रॉपर्टीज होंगी? मैम कैश का उसमें जो मार्केट ग्रोथ रेट जो होता है ना वो लो होता है, यानी कि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं होती, तो रिलेटिव मार्केट शेयर इसका ज्यादा होता है। ग्रोथ रेट लो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा सुफियान? ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने बच्चे, कि जैसा कि स्टार जो आपके कैश काउज हैं इनका भी स्टार्स की तरह मार्केट शेयर ये भी बहुत ग्रैब कर रहे हैं, यानी कि दे आर आल्सो द एसबीयूज जो कि ह्यूज रेवेन्यूज
और प्रॉफिट्स जो है कंपनी के लिए अर्न कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला नहीं कहेंगे बल्कि ब्लेसिंग है ये तो फिलहाल तो, कि जी ये जिस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लो ग्रोथ रेट मार्केट है, जहाँ पे कंपटीशन कम है और आपको अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या करेंगे कि प्रॉफिट तो ज्यादा अर्न होंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट्स कम है। अगर इन्वेस्टमेंट्स कम है तो एक्सपेंसेस कम है, और जिसकी वजह से आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, और ये एक्स्ट्रा कैश जो है हम यूज कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट इन क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, और या फिर इन स्टार्स। ठीक है जी, हो गया। ओके, देन हमारे पास आ गए क्वेश्चन मार्क्स। इसके बारे में कौन बताएगा? व्हाट अबाउट द क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट? मैम इसमें भी मार्केट ग्रोथ रेट जो होता है वो हाई होता है, लेकिन इसके शेयर जो है ना वो कम से लगते हैं, क्योंकि ये न्यू कंपनी जब बनाते हैं तो फिर ये जो है ना इशू होता है उसमें, इनके लोगों को पता नहीं होता अभी इस बारे में। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड सफियान। मैम ये आने वाले स्टार होते हैं, पता नहीं होता। आने वाले स्टार होते हैं, वेरी गुड ज़हूर, ऐसा ही है, क्योंकि आज के क्वेश्चन मार्क यू आर नॉट श्योर कि ये कल के स्टार्स बन सकते हैं। ठीक है, क्या पता जो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसका जो आहिस्ता आहिस्ता ये कस्टमर्स में पॉपुलर हो जाए और आपका जो मार्केट शेयर है वो मजीद बढ़ जाए और फाइनली आप किस क्वाड्रेंट में फॉल कर जाओ, क्योंकि ग्रोथ रेट तो ऑलरेडी हाई है, और अगर मार्केट शेयर भी हाई हो जाएगा तो यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो कल के स्टार बन सकते हैं। और जो स्टार्स हैं वो कल को इन फ्यूचर मैम ये पक्का नहीं है ना ये स्टार होंगे कल के? बेटा ये पक्का नहीं है, नहीं, इट्स नॉट श्योर। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो ठप हो जाए, हो सकता है, बिके ही ना, yes, लोगों को पसंद ही ना है ना, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो फिर एक टाइम आएगा कि वो डायरेक्ट ही आपके डॉग फेज में चला जाएगा, अगर वो अपने आप को स्टेबल ना कर सका, क्योंकि एक टाइम होगा कि वो जो मार्केट है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाई ग्रोथ रेट मार्केट में तब तक आप देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो जो कंपेटिटिव मार्केट है वो आपको वाइप आउट कर देगी वहां से। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स आर नॉट डिमांडिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यस, question marks can be the stars of tomorrow, can be, we are using the word can be but not exactly कि वो must है कि वो stars हो। ठीक है, और जो stars हैं they can be the future cash cows, और cash cows ultimately क्योंकि बेटा उन्होंने mature होना है और mature के बाद उन्होंने decline phase में आ जाना है cash cows ने, जो SPUs हैं, तो वो जी। डॉग्स के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? सॉरी बेटा, जैन आपने भी कुछ कहा और सुफियान बेटा आपने भी कुछ कहा, बट आई डिडंट गेट इट। मैम इनके दोनों ही लो होते हैं, मार्केट शेयर और ग्रोथ भी। ओके, मार्केट शेयर और ग्रोथ जो है दोनों ही लो है, वेरी गुड जैन, कि यहाँ पे क्योंकि दोनों ही जो फैक्टर्स हैं वो लो हैं, तो यहाँ पे वो एसबीयूज आप रखोगे जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग एसबीयूज हैं, जिनमें कहते हैं ना उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अब आप उनसे कोई उम्मीद ना लगाएं कि जी ये फ्लरिश करेंगे या ये कम बैक करेंगे, नो, दे आर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बेहतर अप्रोच क्या होती है उनके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली बीसीजी मैट्रिक्स को बनाने के बाद हमने ये रियलाइज कर लिया हमने कि हमारे जो पोर्टफोलियो में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एसबीयूज हैं, वो किस किस क्वाड्रेंट में रखने हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमें पता चला कि हर एसबीयू जो है आपका उसकी क्या कंडीशन है। अब अल्टीमेट पर्पस बीसीजी का पोर्टफोलियो एनालिसिस का था कि हमें ये पता चले कि एक तो उनकी कंडीशन क्या है, और फिर उस कंडीशन की बेस पे मीन्स कि हमने बीमारी जो है ना, उनकी बीमारी है ना किस्म की कह लें, हमने उनकी वो कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली, डायग्नोज कर ली है, अब हमने ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर इट, यानी कि हमने स्ट्रैटेजीज बनानी कि हर एसबीयू के लिए अब कौन सी मुनासिब जो स्ट्रैटेजी है वो यूज की जा सकती है। ठीक है, सो अब इसके अंदर बेटा हमारे पास 4 तरह की स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं नॉर्मली, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। ठीक है, अगर हम बिल्ड स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि वी वांट टू इन्वेस्ट मोर इन अ बिजनेस यूनिट। सो आपके ख्याल से स्टार क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करना बनता है, डॉग्स में इन्वेस्ट करना बनता है, कैश काउज में इन्वेस्ट करें या क्वेश्चन मार्क्स में करें, क्या लगता है आपको? मैम रिपीट कर दें एक दफा। मैम क्वेश्चन मार्क। हाँ अच्छा जी, एक आंसर आया है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब बाकी लोगों के भी जरा आंसर्स लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। मैम क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों ने बिल्ड स्ट्रैटेजी लगानी है। बिल्ड स्ट्रैटेजी में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। सो आपके पास 4 तरह के आपके बिजनेस यूनिट्स आए हैं, ठीक है। कुछ स्टार्स में, कुछ क्वेश्चन मार्क्स, कुछ डॉग्स हैं और कुछ कैश काउज हैं। तो बिल्ड स्ट्रैटेजी आपके ख्याल से कहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट के लिए, स्टार के लिए? अच्छा जी, एक ने कहा क्वेश्चन मार्क, एक जगह से हमारे पास आंसर आया स्टार, और मजीद और क्या कहना क्वेश्चन चाहिए? मार्क क्वेश्चन मार्क, ओके ठीक है बेटा। आप मल्टीपल क्वाड्रेंट्स भी चूज कर सकते हो, ठीक है। लाजमी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन मार्क में ही लग जाए और स्टार में ना लगे, या स्टार में लग मैम जाए। स्टार भी हो सकता है, फिर दोनों हो सकते हैं ये तो। चलें, स्टार हो सकता है और क्वेश्चन मार्क। गर्ल्स आपकी साइड से बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे, कहाँ गई आज? मुझे आपकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ मैं। मैम मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क। वालेकुम अस्सलाम सौदा, क्या हो गया बेटा? आवाज सुना दिया करो मुझे अपनी, मेरा दिल नहीं लगता। चलें ठीक है, मैं आपका दिल लगा के रखूं। दिल लगा के रखा करो, टीचर्स का भी दिल लगना जरूरी है क्लास में। क्या हो गया भाई आप लोगों को? ठीक है, काइंडली प्लीज बच्चे। अब मुझे सिर्फ सौदा की आवाज आई है, कहाँ गई बाकी आपकी हमजोलियां? वो अभी कोशिश कर रही हैं, बोलेंगी 5-10 मिनट तक आवाज आएगी आपको भी। अभी तक कोशिश की जा रही है, काइंडली प्लीज बेटा कोशिश करें, ठीक है। द बॉयज देखें कितना कोशिश करके दिल लगाए रखते हैं, बोलते रहते हैं, आप लोग भी बोला करो, ठीक है। चलिए जी बेटा, आप लोगों की पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, प्लीज मेक इट अ हैबिट। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आई नो दैट, लेकिन मैं आप लोगों की बातें भी सुनना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कांट वॉच यू पीपल, एटलीस्ट बातें तो सुना दिया करें मुझे, ठीक है। चलें जी, वेरी गुड। ओके जी, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि क्वेश्चन मार्क्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ ने कहा स्टार्स में, एंड कुछ ने कहा कि दोनों में करनी चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सारे ही सही हैं, ठीक है जी। कि बिल्ड स्ट्रैटेजी जो है बेटा, वो जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आपने पैसे लगाने हैं ना, ठीक है। तो स्टार इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि स्टार वो क्वाड्रेंट, वो एसबीयूज हैं आपके, जो कि इस टाइम आपके बिजनेस के लाइक मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, आपके बिजनेस के शाइनिंग स्टार्स हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको अपनी उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए उन्हें मजीद इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली वी शुड इन्वेस्ट इन देम, क्योंकि वो जस्टिफाइड है वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? क्लियर? तो ये बिल्कुल आप लोगों ने ठीक कहा है। सेकंड, हम लोग क्वेश्चन मार्क में आप लोगों ने कहा कि इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल ठीक कहा है आप लोगों ने, क्योंकि हमें ऑल्दो वी आर नॉट श्योर, ऑल्दो इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन देम और नॉट, लेकिन क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है ना कि आज के क्वेश्चन मार्क्स कल के स्टार्स बन सकते हैं, सो इसलिए और फैक्टर्स को नजर में रखते हुए हम ध्यान से बहुत क्रिटिकली सोच के क्वेश्चन मार्क्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है जी। कैश काउज में इन्वेस्टमेंट्स हम नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्ड नहीं करते, क्योंकि ये लो ग्रोथ मार्केट में होते हैं, ठीक है। क्लियर? मैं क्वेश्चन मार्क तो एज अ रिस्की है बेटा, रिस्की है, आई डू अग्री, इसीलिए तो इनको प्रॉब्लम चाइल्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम चाइल्ड्स कहते हैं कि यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि जी इनके साथ किया क्या जाए। अब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना हर कंपनी चाहती है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, ठीक है, कि हम अपने प्रोडक्ट लाइन में नए प्रोडक्ट शैम्पूस बनाते हैं तो हम इसमें एक ब्यूटी सोप की रेंज भी ऐड करते हैं, है ना? दिल तो करते हैं ऑब्वियसली कि इसको एक्सपैंड करें, लेकिन इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन कि वेदर उसमें कितना इन्वेस्ट किया जाए, किया भी जाए कि ना किया जाए, है ना? ठीक है। सो इसमें बहुत, फिर इसमें बेटा हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपकी मार्केट में कितने चांसेस हैं, वो जो नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, कितने चांसेस है उसके सक्सेस के, क्या आपके पास कोई डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर आपने लॉन्च किया है जो कि आपको लगता है कि कोई और नहीं ऑफर कर रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन योर क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। क्योंकि इफ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपैटिटर्स, द चांसेस ऑफ योर सक्सेस इज मोर, ठीक है। तो वहां पे तो बनती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्वेश्चन मार्क्स में भी इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, लेकिन अलबत्ता आपको लगता है कि ऑल्दो मेरा प्रोडक्ट न्यू है, बिक कभी नहीं रहा है, और आपको अक्सर फीलिंग आने लग जाती है मार्केट को देख के, मार्केट के ट्रेंड को देख के, कि ये प्रोडक्ट ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, ठीक है, आप पिट जाओगे इसमें। तो उस केस में आपको बड़ी सेनली और बड़े क्रिटिकली सोच के सब फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको सोचना पड़ता है कि जी मैं इसमें जरा हल्की इन्वेस्टमेंट करूं या रोक दूं थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। क्लियर? मैम, लेकिन कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, वो हर कोई इस फेज से गुजरता ही है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा तो मिलेगा मुझे।
बिल्कुल साउदा बेटा, वेरी सेम क्वेश्चन कि जी हर कंपनी ने इस फेज में से गुजरना है जहाँ पे कभी ना कभी तो उनका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्टेज में से गुजरेगा, क्योंकि पहली स्टेज ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ये है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जो इनिशियल स्टेज है ना उसकी, ग्रोथ स्टेज के जो होती है इसकी। तो इसमें ये होता है बेटा कि आप जब लॉन्च करते हो प्रोडक्ट, तो मैंने अभी आपको कहा कि आप अपनी मार्केट को एनालाइज करोगे, आप लोग रिसर्च करोगे, ठीक है, आप देखोगे कि आपकी मार्केट में आपकी सक्सेस की और आपके सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, ठीक है, आपको पता लग जाता है मार्केट को देख के। अगर आपकी मार्केट में बहुत सारे बिग कंपैटिटर्स हैं जो कि आपको टिकने नहीं दे रहे हैं और जो कि ज्यादा आपसे बेहतर है, ठीक है, और आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप उनसे कम्पीट कर सको, तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि अक्सर कंपनीज अभी लॉन्च ही करती हैं प्रोडक्ट और कुछ अरसे बाद पता चलता है कि जी उन्होंने मार्केट से प्रोडक्ट हटा लिया। होता है ना, इसे सुनने को आता है ना अक्सर कंपनीज का कि जी वो चला नहीं तो उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, ट्रायल वर्जन है तो उन्होंने फिर बंद कर दिया। अक्सर लोग पायलट टेस्टिंग भी करते हैं इसीलिए, ठीक है। सो फिर कंपनीज क्या करती हैं कि देखती हैं कि वेदर देयर प्रोडक्ट कैन बी सक्सेसफुल और कैन सर्वाइव इन द मार्केट और नॉट, और उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टमेंट्स की जो अमाउंट है उसको कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। अगर तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है और आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, उस केस में आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, बिल्ड स्ट्रेटजी लगा के ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी आपका प्रोडक्ट जो बाकी कंपेटिटर्स की तरह ही है और मार्केट शेयर ग्रैब करना इज नॉट दैट इजी, तो आप जरा आहिस्ता आहिस्ता आगे को बढ़ते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, आपने कोशिश करके देख ली है, तो मजीद लॉस की साइड से जाने से बेहतर है कि फिर आप अपने उसको वाइंड अप कर लेते हो, और बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं, ठीक है। बहुत थोड़े अरसे में उन्हें पता चल जाता है कि जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर बच्चे, सौदा? यस मैम। मैम ब्रांड का एक नाम भी तो पूछा ब्रांड का नाम बिल्कुल 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 मुदस्सिर जी, मुदस्सिर साहब, ऐसा ही है कि यहाँ पे जो आपके ब्रांड इमेज है ओवरऑल, जो बिग ब्रांड्स हैं जिनकी ऑलरेडी मार्केट में वैल्यू बन चुकी है, ठीक है, वो जब कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो जो लोगों की एक्सेप्टेंस है उस ब्रांड की तरफ, उस प्रोडक्ट की तरफ, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक कंपनी एबीसी, कोई रैंडम कंपनी जो कि अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है। डव अगर अपना कोई न्यू शैम्पू लॉन्च करती है या न्यू कोई सोप लॉन्च करती है या कोई और कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करती है, तो लोग उसकी तरफ पॉजिटिवली सोचेंगे पहले से, हालांकि अभी उन्होंने उसका प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया होगा, लेकिन वो कहेंगे ओवरऑल जो पेरेंट कंपनी है क्योंकि वो अच्छी है तो पॉसिबल है कि वो कंपनी भी के जो प्रोडक्ट्स है नया जो अच्छा है वो भी अच्छा ही हो। लेकिन अगर यही कोई लल्लू पंजू कंपनी है, क्या कहते होते हैं, सांझा मांझा कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, तो अगर इस टाइप की कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो आपके माइंड में बहुत इनसिक्योरिटीज होंगी, आप शायद उसको ट्राई भी ना करें, ठीक है। आप कहें कि जी पैसे जाया करने से बेहतर है कि मैं वो कंपनी का प्रोडक्ट बाय कर लूं जो ऑलरेडी मार्केट में जिसकी कोई रेपुटेशन है, ठीक है। सो आई डू अग्री विद यू। कोई अच्छी कंपनी हमेशा हम उसे चूज करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट जैसे भी बना दे। अब कोई पाकिस्तानी कंपनी होगी ना कोई भी, तो बहुत अच्छा भी सिंपल जो प्रोडक्ट बना देंगे ना, हम कहेंगे नहीं यार ये लोकल है, ये नहीं ले लिया हमने, लोकल है ये। बेटा ये देखिए, ये लोगों की परसेप्शन है, कंज्यूमर्स की परसेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कहते हैं मार्केटिंग में जब कंपनीज अपने आप को मार्केटिंग करके कहती है ना वो ये गुड इनफ, ठीक है, आप अपने आप को अच्छा कहो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कस्टमर आपको क्या कह रहा है, क्या वो आपको अच्छा कह रहा है, and if he is saying the company, the products of the company are good, then you are a successful company, otherwise you are nothing, ठीक है ना। सो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमारे माइंड में बन गया कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, दोज आर नॉट एज गुड एज द फॉरेन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो एक परसेप्शन डेवलप होगी कस्टमर के माइंड में। अब कस्टमर ने तो उसी को अच्छा मान लिया ना, तो फिर यहाँ पे जो पाकिस्तानी जो ओरिजिन प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए मार्केट में, ठीक है, ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है वो फॉरेन से ज्यादा अच्छा हो, यूज करेंगे तो पता चलेगा ना। ट्रू बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं बच्चे सुफियान। इमेज भी कौन सा 1-2 दिन में बन जाता है, ये भी तो टाइम टेकिंग है, 1 to 2 years या इससे ज्यादा टाइम लगता है। एग्जैक्टली, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, आई डू अग्री विद यू। ऐसा ही है कि जो इमेज बिल्डिंग है इसको तो सालों लग जाते हैं और खराब होने में थोड़े से दिन भी नहीं लगते हैं, ठीक है। करीम के साथ हुआ, आपको पता है ना करीम के साथ क्या हुआ था, उसकी जो एड कैंपेन थी, शादी से भागना हो तो करीम करवा लो, याद आई आप लोगों को? नहीं मैम, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं आपको नहीं,
आपको नहीं पता इनकी तो बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। हाँ हमारे पास बंदी कोई नहीं ना शादी से भागने वाली। हाय हाय, ये तो ज्यादती है आप लोगों के साथ भाई है। मैम नवाश्री पे भी बने थे। इतने दुख लेके बैठे हुए आप लोग। चलिए इस दुख के लिए हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे, ठीक है। नहीं लेकिन मैम हमारा दुख भी है, हमारी किस्मतें अच्छी है, वो तो हमें कहती ले जाओ। अल्लाह, लकी लोग भाई माशाल्लाह। चलो इस पे बात होगी कभी। सुधर जाओ आप लोग, सुधर जाओ। अच्छा चले जी। अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग? शादी से भाग रहे थे, हाँ याद आ गया मुझे। ठीक है। आपकी शादी हुई है? हाँ बेटा जी माशाल्लाह जी, मैं बिल्कुल शादीशुदा हूँ। मेरी बेटी कभी मिलवाऊंगी नहीं, आपको, हस्बैंड ही ना ठीक है? सुन ले। नहीं मैं आपको अपनी बेटी से भी मिलवाऊंगी, फिक्र ना करें कि कोरोना थोड़ा हट जाए, ठीक है। आई विल आई हैव एन 8 years old daughter। बेटा ऐसे कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देते, खुदा का खौफ कर लो, खुदा का खौफ करो, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ जाओ, ठीक है। सो हुआ क्या कि करीम ने कहा कि जी इफ यू वांट टू रन ऑफ विद समवन ऑन योर वेडिंग डे तो प्लीज हमारी सर्विसेज अवेल करें और करीम बुलवा लें। तो दुनिया सारी नाराज। उन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे बातें शुरू, हम लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें या फिर हम जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको स्पॉइल करें। वी वर जस्ट टेकिंग इट एज अ ह्यूमर, ठीक है। लेकिन वो ह्यूमर गलत रंग में रंगा गया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझे लगता है हम मुझे ही नहीं आ रही। मुझे भी यही लगा, मैंने कहा शायद मेरा नेट का इशू हो गया। भाई मैं खुद रिकनेक्ट कर मैम ने लेफ्ट कर दिया। मैंने लेफ्ट कर दिया। यस नेट का इशू, मैम का नेट का इशू होगा। मैम को पहले भी आ रहा था ना, मैम बता रही थी। करना चाहती हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं उसको नेगेटिवली भी परसीव कर लेते हैं, ठीक है। सो यू डू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो। बाय द वे हम बात कहाँ से शुरू की थी हम लोगों ने? हमने ब्रांड इमेज से शायद बात की थी, ठीक है। ऐसे ही था बेटा। तो कौन सी सर? माशाल्लाह। चले अच्छा जी। सो आप लोग लें प्लीज, एंजॉय करें। अच्छा क्लियर है बेटा जी, यहाँ तक ही थे हम। कहाँ थे वैसे बाय द वे? यहीं पे। देख तो जब क्लास में यूं ब्रेक आता है ना, अक्सर आप अपनी बात को करीम का तो बेटा, हाँ जी वो भाग गई ना, कंपनी में वापस आ जाए। की बात हो रही थी। जी सॉरी बेटा। इमेज की बिल्कुल एग्जैक्टली। बेसिकली द रीजन आई हैव गिवन दैट एग्जांपल वाज कि जी कंपनीज जो हैं दे हैव टू बी वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स द कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। और जो इस टाइप के जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं व्हेन दे आर डिजाइनिंग देयर एड कैंपेन्स, ठीक है। तो अक्सर आपकी जो एड कैंपेन्स हैं या आपके जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं उनका गलत मतलब निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए, और आपका पूरा जो सालों की मेहनत, हमने इमेज, ये बात हो रही थी कि जो आपको इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं, तो विद इन अ फ्यू डेज और विद जस्ट विद अ सिंपल एड कैंपेन आपका वो इमेज जो है वो काफी हर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये बात हम कर रहे थे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द स्ट्रैटेजीज, सो बिल्ड स्ट्रैटेजी की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है बेटा हमारी, दैट इज नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है होल्ड स्ट्रैटेजी। इस केस में वो कहते हैं इट कैन जस्ट इनफ टू शेयर एट द करंट लेवल, यानी कि जैसा चल रहा है वैसा चलाए रखो, ठीक है। कि आपने ना मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है, ना आपने उसमें से मजीद इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपके ख्याल से मैं कहाँ यूज करनी चाहिए?
स्टार्स में, कैश काउज में, क्वेश्चन मार्क्स में या डॉग्स में? क्या ख्याल है? कैश काउ कैश काउ में। अच्छा जी, आप कहते हैं जी कि हम कैश काउ में यूज कर सकते हैं, और स्टार्स में भी मैम कर सकते हैं। स्टार्स में? अच्छा, डॉग्स में, ठीक है। डॉग्स में आएगा, डॉग्स में। और व्हाट अबाउट क्वेश्चन मार्क्स? मैम क्वेश्चन मार्क्स तो मैक्सिमम वाइंडिंग अप नहीं। क्वेश्चन मार्क को वाइंड अप कर रहे हो आप लोग? मैम क्वेश्चन मार्क्स में तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है ना? रिक्वायर्ड होती है, अच्छा जी। थोड़े से आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मिक्स्ड हैं, लेकिन ठीक भी हैं। इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हुआ ये बेटा, क्योंकि हमने कहा कि जी जैसा है वैसा रहने दो। फर्स्ट अगर आप लोग स्टार्स की बात करें ना, तो अगर स्टार्स को देखो बेटा, अगर आप स्टार में होल्ड स्ट्रैटेजी लगा रहे हो तो आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट। उसकी रीजन ये है कि स्टार वो क्वाड्रेंट है जहाँ पे आपके हाईली कंपेटिटिव जो एसबीयूज हैं वो है, ठीक है, जो कि एग्रेसिव कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। क्या ख्याल है सही है? यस मैम। अगर आप मार्केट लीडर हो तो हर कोई चाहता है कि आपकी जगह ले ले, है ना? हर कोई आपको नीचे गिराने के चक्करों में कि आपकी पोजीशन ग्रैब कर ली जाए। तो उस केस में तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़नी है ना बच्चे, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना। उस केस में आप बार बार कस्टमर को रिमाइंड करवाओगे कि वी आर स्टिल द बेस्ट, ठीक है। तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो hold strategy is not inappropriate for star quadrant, ठीक है। hold strategy, yes, it can be used for cow, नहीं cow के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, मैं बताती हूँ उसकी रीजन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के लिए बेटा होल्ड स्ट्रैटेजी यूज कभी हम कर सकते हैं, उसकी मैं रीजन ये बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन मार्क्स जो हैं देयर आर टाइम्स जहाँ पे हम बिल्ड स्ट्रैटेजी लगाएंगे, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बेटा लग सकती हैं, याद रखिएगा। बिल्ड स्ट्रैटेजी उस केस में लगाएंगे व्हेन यू आर श्योर और व्हेन यू हैव आपको लगता है कि जी ज्यादा चांसेस है कि जी आपका प्रोडक्ट मार्केट में इंशाल्लाह चल जाएगा, ठीक है। एंड इन केस अगर आपको पता लग गया जी कि नहीं चल रहा है प्रोडक्ट और यू वांट टू स्टिल वेट कि शायद इन फ्यूचर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाए, तो उसमें आप कहते हो कि चलो जी जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, ठीक है, अभी इसको वाइंड अप नहीं करना हमने, ठीक है। बात समझ में आई? तो न्यूली लॉन्च जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप उसको एक होल्ड पे ले आते हो कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक होगी बात। तो इसलिए यहाँ पे हम होल्ड स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, ओके। और जो आपका बेटा हार्वेस्ट स्ट्रेटजी है, जिसका हार्वेस्ट का मतलब होता है बेटा आप फसलें होती है ना, फसलें काश्त करते हो, ठीक है। आप फसलें काश्त, आपको पता है इस चीज का ना कि जो काश्त की जाती है, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो है वहीं से इसका ओरिजिन जो है वहीं से है, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे भी हार्वेस्टिंग कर रहे हो, आपने फसलें उगा ली हैं, अब बारी है उनको हार्वेस्ट करने की, उनमें से कैश अर्न करने की। तो ये हम कहाँ लगाएंगे आपके ख्याल से? मैम मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट गेन करेंगे, प्रॉफिट लगाएंगे, ठीक है। आप इसको रीड करें जरा। इट कैन हार्वेस्ट द एसबीयू मिल्किंग इट्स शॉर्ट टर्म कैश। कहाँ से करते हैं ये मिल्किंग वाला काम हम? कैश काउ, कैश काउ से। कैश काउ, ठीक है। क्योंकि जो बेटा स्टार का है वो तो ऑलरेडी वहीं पे लगा जा रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट वहीं लगी जा रही है। जो हमने एक्सेसिव शॉर्ट टर्म कैश जो हमारा निकल रहा है वो सारा कहाँ से आएगा? हमें कैश काउज में से आएगा, ठीक है। सो हार्वेस्ट वो स्ट्रेटजी है जो कि हम कैश काउज पे लगाते हैं ज्यादातर, ठीक है। और बिल्ड स्ट्रेटजी नॉर्मली हम क्वेश्चन मार्क्स पे भी लगाते हैं और स्टार्स पे भी लगाते हैं। होल्ड स्ट्रेटजी वी कैन यूज इट फॉर, कुछ लोग होल्ड स्ट्रेटजी कैश काउज पे लगाते भी हैं, लेकिन इन अ सेंस कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम रिक्वायर्ड होती है, तो आप सर्टेन टाइम्स एज इट इज चल रहे हैं उतना भी चलने देते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हार्वेस्ट स्ट्रेटजी यूज की जाती है अलॉन्ग विद अदर, अगर होल्ड लगा रहे हो, ठीक है। और होल्ड स्ट्रेटजी नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चन मार्क्स के लिए और सर्टेन टाइम्स डॉग्स के लिए भी यूज करते हैं बेटा, क्योंकि कुछ डॉग्स जो होते हैं ऑल्दो दे आर इन डिसअपॉइंटिंग स्टेट, ठीक है, कि वो हमें फायदा नहीं दे रहे होते, तो वो इस कंडीशन होते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, कि ना तो वो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं ना हमें लॉस दे रहे हैं, और उसको हम ब्रेक इवन कहते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि चलो कोई बात नहीं फिलहाल तो चलने देते हैं, इसको होल्ड पे रख लेते हैं, फिर देन सोचेंगे कि इनका क्या करना है, ठीक है। हाँ अलबत्ता अगर वो आपके जो एसबीयूज हैं वो लॉस में जाने लग जाते हैं और कंपनी को हेवी लॉसेस हो रहे हैं उन एसबीयूज की वजह से, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहती कि आप उनको होल्ड करें,
फिर आपके पास आखिरी जो रिजॉर्ट है या आखिरी जो स्ट्रेटेजी है बेटा, वो है डाइवर्स्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, डाइवर्स स्ट्रेटेजी, जिसमें डाइवर्स का मतलब होता है खत्म कर देना किसी चीज को। ठीक है, तो Yes. उन एसबीयूज मैम, को ये आप क्या डॉग में करोगे? अप्लाई होगी? जी बेटा, डॉग में अप्लाई होगी? डॉग्स में अप्लाई हो रही है, बिल्कुल। डाइवर्स जो है ये ओनली डॉग्स में अप्लाई होती है, क्योंकि ज्यादातर डॉग्स में अप्लाई होती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, क्योंकि डॉग्स आर नॉट गुड फॉर योर कंपनी, तो आपको उनको डाइवर्स करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको लॉस दे रहे होते हैं। तो वही जो आप डॉग्स हैं उनको बेचते हैं या उनके कुछ पोर्शन को बेचते हैं, पूरा प्लांट नहीं बेचा, उसका कोई हिस्सा बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके 3 यूनिट लगे हुए थे, एक लाहौर में, एक कराची में, एक फैसलाबाद में, तो आपको लग रहा है कि आपका इतना काम नहीं चल रहा, तो आप कहते हैं जी लाहौर वाला यूनिट जो है बिल्कुल ही नहीं ठीक है, तो आप लाहौर वाले यूनिट को बेच के वो जो इन्वेस्टमेंट है वो फैसलाबाद के यूनिट में कर देते हो, क्योंकि फैसलाबाद का यूनिट शायद अभी थोड़ा बेहतर है, मैं भी। ठीक है, सो ऐसा भी किया जाता है। ठीक है जी बेटा, और उसको कहीं और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कर सकते हो यूज। क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी, तो बेटा ये तो था आपका बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, और उसकी हमने कुछ स्ट्रेटजीज भी पढ़ ली हैं। जो नेक्स्ट है, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस आपकी इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, और नो डाउट दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैट्रिक्स, और बहुत ज्यादा आपकी ये मैट्रिक्स जो है वो भी है। ठीक है, वाइडली यूज्ड है और वाइडली प्रैक्टिस्ड है और पॉपुलर है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहली चीज कि एसबीयूज जो है उनको डिफाइन करना मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि जी 2 वेरिएबल्स की बेस पे आप डिसाइड करोगे जी कौन सा एसबीयू जो है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, मार्केट शेयर को मेजर करना और ग्रोथ रेट को मेजर करना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च रिक्वायर्ड है, और उस रिसर्च के लिए आपको बहुत सारे पैसे भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो इट्स नॉट समथिंग कि जी एक दिन में आपने ये प्लान आउट किया और आपने कर लिया। आपको सालों लग जाते हैं मार्केट को रिसर्च करने में और जानने में कि उस मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, उसमें कितने ग्रोथ के पोटेंशियल है, और उस मार्केट में फिर आपको अगर मार्केट शेयर आपने गॉज करना है किसी मार्केट का, तो वो भी करने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, और सिर्फ आपका फोकस करंट बिजनेसेस पे। हमने तो यही बात की ना कि करंट जो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी बिजनेस हैं आपने उनको एलोकेट कर दिया डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, है ना। हमने फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं की ना इसमें कि फ्यूचर के जो हमारे क्वाड्रेंट्स उनका क्या होगा, सॉरी उन एसबीयूज का क्या होगा जो हम लॉन्च करना चाहते हैं मे बी इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर। ठीक है जी बच्चे, क्लियर हो रही है बात बेटा? यस मैम। ओके, परफेक्ट, हो गया। So this was the BCG matrix or the growth share matrix. I hope these are जो हमने strategies discuss की हैं वो भी clear हैं आपको। और इसके बाद हमने अब एक और grid जो है वो करनी है। ठीक है, एक और matrix है जो कि once again which is very important। ठीक है, और आपको आनी चाहिए। Basically ये matrix हम क्यों बनाते हैं, इसकी reason होती है कि we want to develop growth strategies। ठीक है, डाउनसाइजिंग नहीं मैं अभी करूंगी, डाउनसाइजिंग बाद में करेंगे हम, अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ की। सो ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो है उनको डेवलप करने के लिए और समझने के लिए कि कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजीज अप्रोप्रिएट है आपके किन प्रोडक्ट्स के लिए, किन एसबीयूज के लिए, तो ये ग्रिड बनाई जाती है जिसका नाम है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। ठीक है बेटा, इसके 2 नाम है, काइंडली प्लीज यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप इसके साथ अपनी जो नोट्स अगर आप लोग लिख रहे हो तो प्लीज वहां पे ही लिख लें। इसको प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एनसॉफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। एनसॉफ, ANSOFF। आई एम रिपीटिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनसॉफ मैट्रिक्स, ANSOFF। ठीक है, और इन ये जिसमें स्ट्रेटजीज डिस्कस होंगी ग्रोथ की, उनको हम एक्सटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज का नाम भी देते हैं। जो स्ट्रेटजीज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको इन फ्यूचर जो आपके चैप्टर्स आएंगे उनमें अक्सर उनको एक्सटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज के नाम से भी मतलब हम कहेंगे। ठीक है, ओके जी, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू पीपल। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड को हम एनसॉफ मैट्रिक्स कहते हैं, ANSOFF, एनसॉफ मैट्रिक्स। और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रेटजीज हमने इसमें पढ़नी है, उन स्ट्रेटजीज को हम एक्सटेंसिव ग्रोथ strategies भी कहते हैं। Okay, so basically it's a tool for identifying company growth opportunities through market penetration
अच्छा, तो बेटा बाकी लोग कहाँ होते हैं, क्यों नहीं आते हैं वो लोग? मैम पता नहीं क्या होता है उनका, मतलब कुछ आ जाते हैं मैम, एक दिन आते हैं फिर अगले दिन नहीं लेते लेक्चर, इस तरह कोई चलता रहता है। ऑनलाइन है मैम, फिर कुछ का इशू आते रहते हैं। ठीक, चलें, जिनका तो बेटा इंटरनेट का इशू है वो तो चलें ठीक है ना, लेकिन Yes, ma'am. स्टिल में काफी सारे लोग हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, तो Yes, ma'am. मतलब ये मेरे ख्याल से उनके लिए भी मुनासिब नहीं है, और मतलब ठीक नहीं है ना। आप लोग इस तरह तो लेसन बिल्कुल भी नहीं आप लोग अगर लेते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी इस तरह ना। काइंडली प्लीज आप बाकी लोग जो ग्रुप में हैं उनको भी शेयर करें और इनको इनकरेज करें। अगर आपके अपने क्लास फेलोज जो हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं और आपको Yes, पता है कि वो क्लास नहीं अटेंड करते हैं, तो उनको बेटा इनकरेज करें, आपके भी क्लास में आया करें, ठीक है? ये जरूरी है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके जी, वी हैव 24 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। बाकी लोग अभी और रहते हैं, कितने रहते हैं? और लास्ट टाइम कितने थे टोटल? 30 प्लस थे मेरे ख्याल से। 39 39 थे, ओके। सो बेटा लेट्स वेट 1 मिनट फॉर देम एज वेल। ऐसा ना हो तो यहाँ पे ये चीज रियल मतलब फाइंड आउट करने के लिए कि विच ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर अप्रोप्रिएट, तो हमने ये जो ग्रिड है हमने ये इसको यूज करना है, ठीक है? प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड को। ओके बेटा जी, ये आप लोगों की प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड है जो कि एक सॉफ्ट ग्रिड भी है, ठीक है? अगर आप लोग इसमें देखें तो आपके पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ठीक है? वाई एक्सिस पे बेटा अगर एक दफा आप लोग नजर डालें तो वहां पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड न्यू मार्केट्स। बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है ये? ठीक है। और बेटा एक्स एक्सिस पे आपके पास है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब आपने इसको समझना ऐसे है, ठीक है, कि ये जो चार आपके क्वाड्रेंट्स हैं ये चार स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर आप लोग देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास मार्केट क्या है? आपकी जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस मार्केट की साइड है, तो मार्केट आपकी न्यू है कि एग्जिस्टिंग है? आप लोग बताएं प्लीज। जी बच्चे, मैम सबसे फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग है। जी बेटा, जो आप मार्केट पेनिट्रेशन में आपकी जो मार्केट है वो एग्जिस्टिंग है, और आपका प्रोडक्ट क्या है, एग्जिस्टिंग है कि न्यू है? एग्जिस्टिंग है मैम। एग्जिस्टिंग है, तो मींस के जो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है ये ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाती है, ऐसे एसबीयूज के लिए यूज की जाती है जो कि एग्जिस्टिंग है, ठीक है? यानी कि ऐसी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट जहां पे मार्केट भी आपकी पुरानी है और प्रोडक्ट भी पुराना है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, नेशनल मसालास की जरा लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल नेशनल मसालास की जो आपके नेशनल मसालास है, ठीक है, और आप उन्हें ग्रो करना चाहते हैं, आप ग्रोथ स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि आपको किस टाइप की ग्रोथ जो स्ट्रेटजी है वो यूज करनी है, ठीक है? सो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग मार्केट में रहते हुए ही ग्रो कर रहे हैं आप, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में जो नेशनल मसालास है वो बेच रहे हैं और आप पाकिस्तान में ही बेचना चाह रहे हैं और उसी प्रोडक्ट को ही बेचना चाह रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आना चाह रहे, प्रोडक्ट में नया फीचर नहीं लाना चाह रहे या कोई एक्सटेंशन नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है? लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ ही आप ग्रोथ भी करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप अपनी मार्केट में मजीद पेनिट्रेट करोगे। कैसे करोगे, कोई आइडिया है? ओके जी, इसको दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि आपने अपनी मार्केट में ग्रो करना है, ना तो आप प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हो ना मार्केट चेंज करना चाहते हो, लेकिन आप ग्रोथ स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हो। तो कोई आइडिया है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं? मैम इनके ऊपर सेल लगा गए। मतलब जब उस पे 50% ऑफ दे देंगे उससे हमारा प्रोडक्ट मतलब सेल भी ज्यादा हो जाएगी और फिर हमें भी प्रॉफिट मिलेगा उससे। परफेक्ट, वेरी नाइस सौदा एंड निशवा, यू गर्ल्स आर ग्रेट। ठीक है जी, कि अगर आप लोगों ने अपने ना तो प्रोडक्ट को चेंज करना है ना अपने मार्केट को चेंज करना है और मजीद शेयर अर्न करना है, तो जैसे आप लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसे ही वी विल पेनिट्रेट द मार्केट विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटजीज।
ठीक है। हम लोग बड़ी बड़ी सेल्स टीम्स हायर करेंगे, हम लोग उनको ट्रेनिंग्स देंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, हम सेल्स प्रमोशंस लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करें। अभी ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल आ जाएगी, अभी दराज पे सेल लग जाएगी, तो ये जो सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये सारा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, हम पर्सनल मार्केटिंग करेंगे, पर्सनल सेलिंग सॉरी, हम लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा के उनको प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। तो ये उसके थ्रू क्या करेंगे, हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और हम मजीद अपने जो प्रोडक्ट है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, जहां पे आप ना तो प्रोडक्ट चेंज करते हो ना मार्केट चेंज करते हो, लेकिन आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस मैम। मैम ऐसे तो प्रोडक्ट की जो रिप्यूट है वो कम नहीं हो जाएगी जब डोर स्टेप पे देंगे हम? नहीं बेटा, आप देखो ना, डिपेंड करता है ना। अगर आप नेशनल मसालास की एग्जांपल को अगर मैं करूं कंटिन्यू, क्योंकि मैंने आगे भी इसको लेके चलना है, सो उस केस में अगर आप लोगों ने कभी देखा नहीं कि ईद के दिनों में या इस टाइप के दिनों में वो कहते हैं कि जी एक जो नेशनल मसाला का बड़ा पैक है उसके साथ छोटा पैक फ्री, या फिर कोई और साथ में 50% ऑफ कर देते हैं या 10% एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये वाली बातें। और अक्सर वो डोर स्टेप्स पे भी आपको सेल करने आते हैं, ठीक है। तो बेटा ब्रांड इमेज जो है वो डोर सेलिंग से नहीं खराब होता, वो लो क्वालिटी से खराब होता है, या सर्टेन टाइम एक्स्ट्रा आप प्रमोशंस कर देते हो, एक्स्ट्रा कूपन्स यूज करते हो आप लोग। तो अक्सर वो कहते हैं जी टोकन वाला पेंट है तो अच्छा कैसे हो सकता है ना। एक नेगेटिव परसेप्शन भी है लोगों की, ठीक है। तो लगता है इनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो ये लोगों को जी टोकन दे रहे हैं या प्रमोशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो कंपनीज हैं इसके ऊपर बेसिकली सोच समझ के देखती हैं कि हमारे ब्रांड की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। अगर तो बेटा आपका हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी खुश करते हैं। जी बेटा, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी खुश कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी खुश करते हैं, वो बिल्कुल आप लोगों का आगे भी डिफरेंट गाड़ियां दे देते हैं, बहुत चीजें दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपको पता है ये जो आप सेल्स प्रमोशन करते हो ना, ये एक इसकी टाइप्स होती हैं। तो एक टाइप सेल्स प्रमोशन की टाइप होती ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को खुश करने के लिए होती है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को स्टॉक करें और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को रीसेल करें। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। सो यस वी कैन डू दैट एज वेल, कि आप अपने जो ट्रेडर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, उनको इनकरेज करें कि आपके प्रोडक्ट को ज्यादा बेचें। लेकिन और मैम डोर स्टेप पे जाके देने से इमेज तो कभी भी खराब नहीं हो सकती, इससे भी प्रॉफिट हमें मिलेगा कि जी वो हमें इतनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बेटा इसमें देखिए ना, आपके प्रोडक्ट की नेचर में भी तो डिपेंड करता है ना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का है, वेदर उसको डोर स्टेप्स पे बेचा जा सकता भी है कि नहीं, ठीक है। तो कंपनीज ये सब सोच के ही इस टाइप के डिसीजंस लेती हैं कि वेदर पर्सनल सेलिंग इज अ गुड ऑप्शन फॉर अस और नॉट, ठीक है। चलिए, लेकिन मार्केट पेनिट्रेशन क्लियर है आप लोगों को अब? यस मैम। ओके परफेक्ट, हो गया। नेक्स्ट बेटा आपकी जो स्ट्रेटजी है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब जरा फिर से नोट कीजिएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मार्केट एग्जिस्टिंग है कि न्यू? यस मैम। मार्केट एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट जो है वो न्यू है, बिल्कुल। तो मींस के अब हमने क्या कहा कि रहना तो हमने पाकिस्तान में ही है, प्रोडक्ट बेचना हमने पाकिस्तान में ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि जी प्रोडक्ट अब मैंने एक्सपैंड कैसे करना है, मैंने ग्रो कैसे करना है, कि मैं प्रोडक्ट में वेरिएशन लाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में या तो कोई फ्लेवर ऐड हो जाए, ठीक है, या मैं उसके अंदर कोई फीचर ऐड कर दूं, ठीक है, या मैं प्रोडक्ट कैटेगरी थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज सेम मार्केट में रहते हुए मैंने ग्रो कैसे किया, मैंने अपना प्रोडक्ट में लेज का एक और फ्लेवर ऐड कर दिया, मैंने योगर्ट एंड हर्ब्स ऐड कर दिया। अब बहुत सारे लोग हैं जो उनको योगर्ट एंड हर्ब्स क्लिक कर जाएगा एंड दे विल बाय दैट पर्टिकुलर फ्लेवर, ठीक है। तो मींस कि मैंने ग्रोथ स्ट्रेटजी किसके थ्रू की, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके की, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। क्लियर है? बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। हाँ, अब क्योंकि हम नेशनल मसालास वाली एग्जांपल को आगे सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अब क्या होगा कि नेशनल मसालास ने क्या किया कि जी एक नया कोई न्यू रेसिपी का फ्लेवर ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल, पहले उनकी सिर्फ प्लेन बिरयानी थी, अब उन्होंने कहा जी कि मैं नई बॉम्बे बिरयानी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मसाला। क्या ख्याल है? ठीक है। सो दिस इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। क्लियर? ठीक हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। ये भी हो सकता है ना, मोबाइल से हम जो सिम जैकेट निकालने के लिए पिन यूज करते हैं, तो अगर कोई न्यू कंपनी है वो वहाँ पे बटन यूज कर ले, क्योंकि पिन रखना कई लोगों के लिए मुश्किल है।
परफेक्ट बेटा, ये बिल्कुल इसके अंदर एग्जांपल फिट बैठती है। उसकी रीजन ये कि आपने क्या किया कि आपने एक नीड आइडेंटिफाई की और उसकी बेस पे अपने प्रोडक्ट में एक नया फीचर ऐड कर दिया। ठीक है, सो यस दिस इज वेरी गुड स्ट्रेटजी और बड़ी अच्छी एग्जांपल है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मार्केट सेम रहेगी, याद रखिएगा मार्केट नहीं चेंज होना। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट बेटा जो हमारी स्ट्रेटेजी है दैट इज मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अब इसमें देखिएगा मार्केट आपकी न्यू है कि ओल्ड, सॉरी एग्जिस्टिंग। मार्केट न्यू है एंड प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। जी ऑपोजिट हो गया ना। तो इसमें क्या हुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मार्केट न्यू है और प्रोडक्ट सेम है। तो आपके जो मसालास थे जो आप सेल आउट कर रहे हो नेशनल मसालास, अब आप कहते हो कि जी प्रोडक्ट तो मैं चेंज नहीं कर रहा, वही सेम फ्लेवर्स हैं, वही सारा कुछ है, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लोर अ न्यू मार्केट। मे बी यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। अब वो मसालास लेके आप दुबई चले जाते हो, आप जो मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे जाके उनको भी सेल आउट करने लग जाते हो और उधर की जो कस्टमर बेस है उसको भी घेरना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, सो हुआ क्या, प्रोडक्ट तो आपका सेम रहा लेकिन आपने मार्केट जो थी वो न्यू एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी। ठीक है, पहले मेरा बिजनेस सिर्फ फैसलाबाद में था फॉर एग्जांपल, देन मैंने कहा कि नहीं आई वांट टू एक्सप्लोर सम एक्सपैंड माय बिजनेस टू अदर सिटीज ऑफ द पाकिस्तान एज वेल, और मैंने इस्लामाबाद में भी एक रिटेल आउटलेट खोल लिया अपना और एक ब्रांच मैंने अपनी लाहौर में भी ओपन कर ली। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की है, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस मैम। परफेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट आपके पास है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अब ये वो स्ट्रैटेजी है जहां पे अगर आप नोट करें तो प्रोडक्ट और मार्केट दोनों क्या है, न्यू है। न्यू है ना। तो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ना ही आपकी मार्केट एग्जिस्टिंग है, तो यानी कि दोनों चीजें ही नहीं है। अब नेशनल मसाला जो है वो क्या कहते हैं कि जी अब हम लोगों ने पहले तो हम स्पाइसेस की रेंज हमने ऑफर की थी, तो अब हम बिल्कुल ही हटके लॉन्च कर दे, हम केचप्स लॉन्च कर रहे हैं। गुड, नहीं नेशनल केचप, क्या ख्याल है? ठीक है, सो प्रोडक्ट नया हो गया। अब मार्केट भी तो नेशनल केचप यूज करने वाले और मसाला यूज करने वाले की मार्केट तो अलग ही होगी ना बेटा। यस मैम। ठीक है, सो आपने क्या किया, मार्केट भी न्यू एक्सप्लोर कर ली और आपने कहने के कस्टमर्स चेंज हो गए ना आपके, बात समझ में आई है? ठीक है, अब आपके कस्टमर्स भी न्यू है, मार्केट भी न्यू है और आपका प्रोडक्ट भी न्यू हो गया है। लेकिन इसके अंदर बेटा दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती हैं, या आप लोग यहाँ लिखा नहीं हुआ मेरे ख्याल से, आगे भी नहीं होगा, हाँ नहीं लिखा हुआ कि दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन है, आप बेटा नोट डाउन कर लें। एक होती है आपकी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक होती है आपकी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है केचप की, ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। क्यों रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है? क्योंकि नो डाउट आपने प्रोडक्ट नया चूज किया, आपने मार्केट नहीं चूज की, लेकिन यू आर स्टिल इन द फूड इंडस्ट्री। ठीक है, स्नैक्स की जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री जो है, अभी भी आप उसी से रेलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर ही हो। ठीक है, सॉरी मैम, जैन अली की क्लास में एंटर नहीं हो रहा मैम। जैन अली जी मैम, उसके मैसेज आया कि मुझे ज्वाइन ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बेटा मैंने से कोई ऐसा कोई सेटिंग तो चेंज नहीं की है, तो जैन को कहीं दोबारा ट्राई करें, और या मैं आप में से किसी को, ओहो मैंने आज लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं किया। बेटा आप लोग एक दफा लिंक दोबारा से शेयर कीजिएगा जैन के साथ, काइंडली कर सकते हैं आप लोग लिंक शेयर? मैम लिंक ऑलरेडी जो ग्रुप में है। तो फिर बेटा क्यों नहीं हो रहा है उसका? उसको जैन को कहें कि लॉग इन लॉग आउट करके कोई अगर होता है इस टाइप का सीन, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क, तो वो करके चेक कर ले, या फिर दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करके देखें। हाँ जी एग्जैक्टली, दोबारा से आप बेटा एक मिनट उसको लिंक सेंड कर दें प्लीज। ठीक है बेटा, ये काइंडली प्लीज हारिस आप देखिएगा बेटा, ये उसको कीजिएगा जैन को सेंड। यस मैम, कर दिया है। कर दिया, चलो थैंक यू, आई होप कि उनका ज्वाइन हो जाए। ठीक है,
ओके जी, सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन, मैं कहती हूँ इसकी 2 टाइप्स हैं, एक रिलेटेड है और एक अनरिलेटेड है। मेरे ख्याल से आ गई है जहन, राइट? हो गया शायद, नहीं? आई होप सो। अच्छा जी, सो जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि बेसिकली आपका प्रोडक्ट चाहे न्यू हो, आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी मार्केट भी न्यू हो, लेकिन स्टिल यू आर इन द रेलेवेंट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नहीं चेंज हुई, ठीक है, आप अभी वही फूड इंडस्ट्री में हो, ठीक है। लेकिन अगर जो नेशनल फूड्स हैं, ठीक है, वो सॉरी जो नेशनल जो है वो कहता है कि जी मैंने नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस बना लेने हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हुआ आपके ख्याल से? प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नहीं है, इंडस्ट्री न्यू है कि नहीं है? मोटिव है ना, क्योंकि ये जी फूड बेटा, के रिलेटेड नहीं है। न्यू इंडस्ट्री है। बिल्कुल न्यू इंडस्ट्री है, ठीक है। यानी कि अब तो वैसे ही कोई लिंक ही खत्म हो गया ना आपके प्रीवियस जो आपका कैटेगरी थी उसके साथ, या प्रीवियस इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे थे, ठीक है। सो इसको फिर हम इसलिए कहते हैं कि ये आपने क्या की है, आपने ये अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की है, कि अनरिलेटेड इंडस्ट्री में बिल्कुल एंटर हो गए आप, ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल सितारा केमिकल्स की ले लें आप लोग। सितारा केमिकल्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सितारा हाउसिंग। क्या ख्याल है? दोनों अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन की है सितारा ने, ठीक है। हाउसिंग जो है वो बिल्कुल अलग है, वो रिटेल की वो रियल एस्टेट की साइड पे चले गए आप, ठीक है, बिल्कुल अलग। और दूसरी साइड पे आप सितारा केमिकल्स के साथ मतलब उस इंडस्ट्री में हो। सो दिस इज वंस अगेन एन एग्जांपल ऑफ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इंटरलूप लिमिटेड की अगर बात करें तो वो हॉजरी का बिजनेस कर रहे हैं, सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। उन्होंने अपनी डेयरी कर ली स्टार्ट, तो डेयरी और हाउजरी बिल्कुल ही डिफरेंट है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक एकेडमी थी, उसने कहा कि जी मैंने अपना एक स्कूल खोलना है और स्कूल के बाद मैंने कॉलेज खोल लेना है। अब हो क्या रहा है, नो डाउट प्रोडक्ट बदल रहा है, मार्केट बदल रही, हाँ मार्केट भी चेंज हो रही है क्योंकि वो छोटे बच्चों का स्कूल लेवल है ये। तो उसमें क्या होगा कि आप किस साइड पर आ रहे हो, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की साइड पे मूव करते जा रहे हो, ठीक है। हो जाएगा बेटा? यस मैम। कोई बेटा आप लोगों के यहाँ तक कोई इश्यूज हैं बेटा जरूर बताइएगा जी। आपको इन सॉफ्ट मैट्रिक्स की बेटा स्ट्रेटजीज क्लियर है? यस मैम। बड़ा दुखी है क्यों आ रहा है निश्वा, क्या बात है? दुखी नो दुखी मैम। सा ये सर। अब ये नो मैम बड़ा खुशगवार था, ठीक है। चलिए जी, आपको पता है ना टोन ऑफ वॉइस भी आपके इमोशंस को डिपिक्ट करती है ना, तो वो दुखी था, ये खुशगवार है, इट्स गुड। चलें जी, आई होप कि बेटा क्लास में बाकी लोग जो अवेलेबल हैं सबको समझ में आ रही है एंड एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, ठीक है। और ये एक डाउन साइजिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले छोड़ा था, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि वो तो ग्रोथ की बात हो रही थी ना, कि आपने ग्रो करना है तो आप कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है हार्वेस्ट नहीं, डाइवेस्ट कर रही है, ठीक है, हमने बीसीजी में जिस तरह किया कि कुछ एसबीयूज है जिनको आपको डाइवेस्ट करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं कि जी हम बेसिकली डाउन साइज कर रहे हैं। डाउन साइज करने का मतलब है रिडक्शन ऑफ द बिजनेस पोर्टफोलियो। पहले हम 4 प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, लेकिन अब हमारा एक प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा है, वो डॉग्स कैटेगरी में फॉल करता है, तो हमने क्या किया, हमने उसको डाउन साइज कर दिया, ठीक है। हमने उसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो मजीद हमारे लिए प्रॉफिट्स का सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं था। सो वी फील लाइक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि उसको अब खत्म कर दिया जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डाउन साइजिंग, ठीक है बेटा। जैसे केचप जो इंट्रोड्यूस करवाया था ना, कौन से वाला केचप? मैम नेशनल वालों ने केचप भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था ना, अगर वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा वो डाउन साइजिंग में आएगा ना। हाँ, अगर देखें, अगर आपका नेशनल का केचप जैसे अभी तो मार्केट में चल रहा है, बिक रहा है, इन केस अगर नेशनल का जो केचप है वो बिकना बंद हो जाए मार्केट में, ठीक है, और वो डॉग क्वाड्रेंट में फॉल कर जाए कि अब कोई डिसअपॉइंटिंग एसपीयू बन चुका है, ना ग्रोथ रेट अच्छा है, ना मार्केट शेयर ज्यादा उसके पास है, तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा और कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा उस एसपीयू से, और कंपनी कहेगी कि इससे बेहतर है कि हम इसको डाउन साइज कर दें, खत्म कर दें, मजीद प्रोडक्शन नहीं करेंगे वो उसकी, ठीक है जी, ठीक है बेटा। ओके, Yes, ma'am. परफेक्ट हो गया बच्चे। चले जी, ये क्या है? ये बेसिकली अभी बात हो रही है पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स। अच्छा, एक आपकी बेटा स्टेजेस जो थी ना 4 अदद,
पहली थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जो हम ये इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं ना, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फर्स्ट स्टेज थी आपकी मिशन, डिजाइनिंग द मिशन, ठीक है। सेकंड थी कि आपने उस मिशन की बेस पे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिजाइन किए। थर्ड थी आपकी बिजनेस पोर्टफोलियो को एनालाइज करना, ठीक है। और लास्ट स्टेज है बेटा आपकी, जो इसमें आपने कहा कि उसकी बेस पे हमने स्ट्रेटजीज बनानी है, और उन स्ट्रेटजीज के बाद बेटा आप लोगों ने अल्टीमेटली क्या करना था, यू हैव टू डेवलप और बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स, ठीक है। लास्ट स्टेज जो है आपकी, ऐसा ही है। आपको मैं एक दफा रिकैप करने के लिए जरा दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट वाइंड अप होने के करीब है। देखिए बेटा, ये जो आपका था ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, ये उसका जो आपका है क्या कहते हैं, हमने ये डिजाइनिंग बिजनेस पोर्टफोलियो कर लिया है, थर्ड स्टेज देखिएगा, हो गई है ना। अभी आज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। बेटा आप लोगों को स्लाइड विजिबल हो रही है सब लोगों को? यस मैम। ठीक है। सो अब ये हुआ क्या कि यहाँ पे हमने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डिजाइन कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, और उसके बाद बेटा हमने एनालाइज करने के बाद जो स्ट्रेटजीज थी, सूटेबल स्ट्रेटजीज थी, वो हमने यहाँ पे थर्ड फोर्थ स्टेज में हमने प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग जो हम कर रहे हैं उसमें हमने वो स्ट्रेटजीज डेवलप की। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कहा बिल्ड स्ट्रेटजी लगानी है, तो उसके लिए हमने कहा कि फिर हम इनसॉफ्ट मैट्रिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर बिल्ड करना है तो किस ग्रोथ स्ट्रेटजी के थ्रू बिल्ड करना है, वेदर हमने पेनिट्रेशन यूज करनी है, वेदर हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, या मार्केट डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। और उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोगों ने अल्टीमेटली क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स उनको ग्रो किया, और साथ साथ हमने एंड में हमने उसके थ्रू क्या लेने की कोशिश की, हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन अर्न की, बेस्ड ऑन विच वी ट्राई टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद आवर कस्टमर्स, ठीक है। हम फोर्थ स्टेज पर आ चुके हैं, बल्कि इनफेक्ट कर चुके हैं, ठीक है जी बेटा। ओके मैम। ओके मैम। ओके, अब हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। मैंने आपसे बेटा ये चैप्टर की स्लाइड शेयर की है, सेकंड चैप्टर की। यस मैम। यस मैम। आपके पास है, चलें ठीक हो गया। ओके जी, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स, उसमें एक टर्म यूज की जाती है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। और होती क्या है ये, बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपनी, सप्लायर्स, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या उसके जो कस्टमर्स हैं, तो उन सबका जो एक नेटवर्क है उसको हम कहते हैं जी वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी, suppliers, distributors, and ultimately customers who partner with each other to improve performance of the entire system, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। इस नेटवर्क के थ्रू हम कोशिश किस चीज की कर रहे होते हैं कि फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट, जो हमने वैल्यू प्रोड्यूस की है उस वैल्यू को हम कस्टमर तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इन सारे इसको हम कहते हैं कि ये हमारा वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क है, ठीक है। ये टर्म अक्सर आगे कहीं यूज हुई तो आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का क्या मतलब है, ठीक है बेटा। Okay, let me repeat it for you people कि basically the combination of company और कंपनी का रिलेशनशिप उसके सप्लायर्स के साथ, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और अपने कस्टमर्स के साथ, और ये इस पूरा देखिए ना एक नेटवर्किंग बन गई ना, एक रिलेशनशिप का नेटवर्क बन गया इन सबके बीच में, है ना, ठीक है। और इस नेटवर्क को बेसिक हम कहते हैं कि ये हमारा वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क है, और ये हम क्यों करते हैं, ताकि वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क कहा जाता है। जो हम फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, उससे रिलेट करते हैं या नहीं? बेटा फिलहाल हम कस्टमर फीडबैक वाले की निस्बतन इसको आपस में जो इनकी लिंक्स हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस, इंटायर सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उनको वैल्यू, मतलब वैल्यू ड्रिवन नेटवर्क प्रोड्यूस किए, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? अच्छा देखो बेटा, इसका अगर आप इस तरह से मतलब निकालें, ठीक है, कि बेसिकली द इंटर रिलेशनशिप, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, जो कि क्या क्या है, कंपनी है, सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स हैं, इनका जो आपस में ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है और इनकी जो ये जो रिलेशनशिप है, इसकी इफेक्टिवनेस की बात हो रही है,
इसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ये जो इंटायर सिस्टम है ना ओवरऑल, ठीक है, इसकी हम इफेक्टिवनेस की यहाँ पे जरा बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो कस्टमर फीडबैक है दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन फिलहाल जो हम कर रहे हैं ओवरऑल इस पूरे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, वो जो आप फीडबैक कर रहे हो ऑब्वियसली बेटा वो तो एक बड़ा इंटीग्रल हिस्सा है ना, कि हमें कस्टमर का फीडबैक तो रिक्वायर्ड है ही है ना, तो वो लेकिन वो सोलली कस्टमर ओरिएंटेड हो जाएगा ना। अभी हम चाह रहे हैं कि हम सप्लायर्स को भी इसके अंदर लाएं, इस नेटवर्क के अंदर लाएं, उतना ही वेटेज हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी दें, ठीक है, कि इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या लिंक है और इनका एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और इन सब का जॉइंटली इम्पैक्ट वो जो सिस्टम आपने क्रिएट किया है नेटवर्क उसके ऊपर क्या है, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क जो है जिसको हमने कहा है, ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक हो गया, चलें जी, गुड। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है दैट इज कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और इसमें हम लोगों ने ये बात वैसे पहले कर दी है हुई है, लेकिन आप लोगों को अगर याद हो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, हमने केक भी काटा था, हमने केक के टुकड़े भी सबको दिए थे, याद आ रहा है कुछ? यस मैम। याद आ रहा है ना, ठीक है। तो यस, तो ये वही वाली बात है कि कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप जब डिजाइन करते हैं तो पहला रूल क्या है कि आपने अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू हैव टू सेगमेंटाइज योर मार्केट, ठीक है। अपने मार्केट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें और फिर डिसाइड करें कि कौन से सेगमेंट्स जो हैं वो आपके लिए सुटेबल हैं टारगेट करने के लिए, ठीक है बेटा। क्लियर है बच्चे? कि मींस के आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सॉरी आप क्या कह रहे हो बेटा? मैम रिपीट कर दे। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तब तक डेवलप नहीं की जा सकती जब तक कि आपको ये ना पता हो कि मेरा कस्टमर कौन है, ठीक है ना। ये तो बड़ी एक बेसिक सी बात है। तो इस चीज के लिए जरूरी ये है कि आप क्या करोगे, आप पहले अपनी मार्केट को डिवाइड करोगे। सेगमेंटेशन इज द बेसिस जिसकी बेस पे आपने आगे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी है। पहले सेगमेंटाइज करो मार्केट में, उसमें से अपनी टारगेट मार्केट चूज करनी है, एंड देन उस टारगेट मार्केट के लिए आपने बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, ठीक है। और कस्टमर ड्रिवन का वर्ड क्यों यूज किया है हमने, क्या ख्याल है? कस्टमर ड्रिवन का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि जोन सी भी मार्केट स्ट्रेटजी आप डेवलप करोगे वो होगी कस्टमर ओरिएंटेड। उसमें फोकस किस पे होगा, कस्टमर की नीड पे होगा, ठीक है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस पे होगा। इसलिए इसको कहा गया है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके जी। फिर मजीद आप क्या करोगे, आपने सेगमेंटेशन के बाद आपने जो मोस्ट अट्रैक्टिव आपको सेगमेंट्स लगे आपने उसको चूज कर लिया, और इस सिलेक्शन के प्रोसेस को आपने कहा मार्केट टारगेटिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात पहले भी हो चुकी है, ठीक है, ऐसा ही है। आगे चलें बच्चे। यस मैम। परफेक्ट हो गया बेटा। एक ही टर्म यूज की जाती है अक्सर, आपको सुनने को मिलेगी, एब्रीविएशन है STP, ठीक है। STP अगर कहीं पे भी आपको मार्केटिंग की दुनिया में अगर ये वर्ड मिलेगा, ये एब्रीविएशन मिलेगी, ठीक है, STP, तो इसका मतलब होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। और ये इसी सीक्वेंस के साथ ही होती है कि पहले सेगमेंटेशन की जाती है, फिर टारगेटिंग की जाती है, और टारगेट मार्केट जब चूज हो जाती है तो उसके ऊपर आपने अब अपनी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में एक सर्टेन इमेज क्रिएट करना है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स, तो उसको हम कहते हैं पोजीशनिंग, ठीक है। S फॉर सेगमेंटेशन, T फॉर टारगेटिंग, P फॉर पोजीशनिंग, ठीक है। कस्टमर का जो बेसिकली माइंड, जो मैंने पहले भी शायद कहा हो कि जो माइंड है वो ब्लैंक कैनवस है, ठीक है। और ये अब कंपनी की जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस ब्लैंक कैनवस के ऊपर अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसा इमेज डिजाइन करते हैं, क्या पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये पेंटिंग कैसे बनेगी, आपकी एड्स के थ्रू बनेगी, आपके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बनेगी, या डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी कंपनी के बारे में जो कस्टमर एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये पोजीशनिंग हो रही है, उसके थ्रू बनेगी। और इस मेंटल इमेज को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मार्केट पोजीशनिंग है,
the arranging of for the product to occupy a clear, distinctive and desirable place relative to competing products in the minds of the target consumer. इसको हम कहते हैं कि जी ये पोजीशनिंग हुई है. फॉर एग्जांपल मैं बाटा का जब भी वर्ड सुनती हूँ तो बाटा से रेलेवेंट वर्ड मेरे दिल में जो आता है, जो क्वालिटी आती है वो आती है ड्यूरेबल. ठीक है, सो आई लिंक एज ए कस्टमर, मेरे माइंड में बाटा के बारे में जो परसेप्शन है, जो पोजीशनिंग है, वो क्या है, बाटा के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ड्यूरेबल होते हैं. स्कूल शूज आते हैं मेरे जहन में सर्विस का नाम सुन के. ठीक है, मेरे पोजीशनिंग मेरे माइंड में बाटा की है, सर्विस की है. अगर मुझे कुछ स्कूल शूज लेने हैं, मुझे कंफर्टेबल शूज लेने हैं, मुझे ड्यूरेबल शूज लेने हैं, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर बाटा. ठीक है, ये उसकी पोजीशनिंग ऐसी हुई है. ठीक है, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब वो बहुत फोकस करते थे इस पोजीशन. ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी चेंज कर ली है. लेकिन अगर मैंने कोई स्टाइल ओरिएंटेड प्रोडक्ट लेने हैं, एस्थेटिकली अपीलिंग प्रोडक्ट लेने हैं, ट्रेंडी है, तो आई विल नेवर एवर गो फॉर बाटा, क्योंकि मेरे माइंड में बाटा की पोजीशनिंग स्टाइल के साथ बिल्कुल भी नहीं है या फैशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लगता है बाटा के शूज कंफर्टेबल हैं, ड्यूरेबल हैं, लेकिन ट्रेंडी नहीं है, आउटडेटेड स्टाइल्स होते हैं. ठीक है, सो ये बेसिकली ये क्या हुआ कि एक सर्टेन इमेज बन चुका है मेरे माइंड में एज ए कस्टमर, एक सर्टेन ब्रांड से रेलेवेंट. ठीक है, सो ये बेसिकली जो इमेजिंग है, ये जो ब्रांड्स हैं ये अपनी खुद करते हैं. लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसी इमेजिंग आप चाह रहे होते हो, आपकी कैंपेन्स इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं और वैसा इमेज कस्टमर के माइंड में आपका डेवलप नहीं हो पाता है. ठीक है, तो फिर ब्रांड्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कस्टमर के माइंड में अपना एक स्पेसिफिक इमेज जनरेट करने के लिए. ठीक है, और इस एफर्ट को हम कहते हैं कि ये पोजीशनिंग है, कि एक डिस्टिंक्टिव इमेज जो आपने क्रिएट किया है अपने कस्टमर्स के माइंड में एज कंपेयर टू योर द कंपैटिटर्स. ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? जी बच्चे, Yes, आप लोग क्लियर है मैम. हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है. जैसे आप कह रही हैं कि अगर मैं बाटा का मेरे माइंड में आएगा तो मतलब उनके शूज, बिल्कुल. लेकिन कुछ बॉयज हैं, लाइक बॉयज का किसी की थिंकिंग ऐसी हो सकती है कि जी बाटा से हमें सबसे अच्छे शूज मिल सकते हैं. सबकी थिंकिंग माइंड में अलग सेट हुआ होता है. बिल्कुल बेटा, क्योंकि कस्टमर ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. दे हैव देयर ओन सेट ऑफ लाइक कहते हैं ना ओपिनियंस और प्रेफरेंसेस. ठीक है, तो आई डू अग्री कि हर जो कस्टमर है उसके माइंड में डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, डिफरेंट परसेप्शन होती है रिगार्डिंग अ ब्रांड. ठीक है, लेकिन अब देखिए हमने क्योंकि बात करनी होती है जेनेरिक लेवल पे ना, कि जनरल लेवल पे, तो फिर ब्रांड कोशिश ये करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स उनके ब्रांड के बारे में एक ऐसा इमेज रखें. ठीक है, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करते रहते हैं अपनी एड्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू एंड ऑल सच थिंग्स. ठीक है, लेकिन वंस अगेन बात आके खत्म हो जाती है कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है. ठीक है, हाँ, आप उसकी इस पोजीशनिंग को चेंज करने की जरूर कोशिश करते रहते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जी वो जैसा आप चाहते हो वैसा वो सोचे आपके बारे में. लेकिन नापसंद पसंद कस्टमर्स की वेरी करती है. आई डू अग्री विद दिस. ठीक है जी बेटा, ठीक है हो गया बच्चे? बाटा तो बड़ा पक्का इस बात में, बाटा बहुत पक्का इस बात में, एक ही स्टाइल रखा हुआ उसने 40-50 साल से. ऐसा ही है बेटा, और यही मैंने अभी आपको कहा था ना कि वो लोग अपनी पोजीशनिंग अब चेंज कर रहे हैं. दे यूज्ड टू बी टाइम, वो शुरू से वो बाटा की जब एड्स आती है उसमें स्कूल शूज दिखाते हैं, उसमें इस टाइप की चीजें होती थी बहुत ज्यादा. ठीक है, स्टाइल फोकस नहीं होती थी. मैंने अक्सर एक चीज नोट किया कि जो एक बाटा और सर्विस की दुकान मैंने अक्सर देखा वो एक साथ होती है. जहाँ बाटा होगी वहाँ सर्विस भी लाजमी होगी. हाँ बेटा, क्योंकि दे वर नेक टू नेक कंपैटिटर्स ना. शुरू से बाटा और सर्विस जो है बड़े कहते हैं ना सही वाले कंपैटिटर्स हैं आपस में. ठीक है, तो एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए इट वाज द सेम अप्रोच कि जी अगर बाटा की जहाँ आउटलेट और जहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं जूते लेने, ठीक है, तो मींस के मार्केट तो बन गई, क्योंकि मार्केट तो वो जगह है ना जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स, राइट. मार्केट कोई ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ी होती है. ठीक है, मार्केट उसको कहा जाता है जहां भी आपके सेट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज द मार्केट. ठीक है, ये याद रखिएगा. तो अगर वहां पे बाटा अपना रिटेल आउटलेट खोलता है तो वहां पे यानी कि कस्टमर्स आने शुरू हो गए, कस्टमर्स हैं, सेलर भी है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका कंपैटिटर वो भी चाहेगा कि वो जो कस्टमर बाटा के पास जा रहे हैं उसमें से वो अपना शेयर ग्रैब करें. ठीक है, तो आप नोट करें, बैंक अगर बननी एक लगती है ना एक रोड पे, तो उसी के साथ 3-4 और बैंक्स भी बन जाती हैं. नोट करके देखें.
अभी ये जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो लेन है ना, ये जो मेन रोड है हमारा, इसके ऊपर भी नोट कीजिएगा, इकट्ठी ही आपको 3-4 जो बैंक्स हैं वो एक ही लेन में मिल जाएंगी आपको। देखे आपने? नोट कीजिएगा जाते हुए आज। अच्छा नहीं, सॉरी, मैं गलत, आपको मैं रिफा की एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे ये रिफा वाले रोड के ऊपर ऐसे ही है। तो लेकिन अगर आप लोग वैसे इधर जरा नोट करें कि इर्द गिर्द जहाँ पे एक बैंक बनती है तो उसके साथ ही 3-4 और बैंक्स भी बन जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे एक आपको दूध दही की दुकान मिलेगी ना, वहां पे 2-4 और भी बन जाएंगी एकदम से, ठीक है। मैम बैंक मेल है कि फीमेल है? हाँ अच्छा ठीक है जी, बैंक मेल है कि फीमेल है? वैसे एक क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है, इसके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो, वो मेल था कि फीमेल? आई डोंट नो बच्चे। देखे हम नॉर्मली इसको बैंक कहती है ऐसा कुछ, क्या कितना अजीब सा क्वेश्चन किया आपने। अच्छा जी, आई डोंट नो बेटा, कुछ भी कह लो जो कहता है ना, कहती है बैंक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे बिलावल भुट्टो वाला कोई फीलिंग आनी शुरू हो गई है बीच में, ठीक है। बैंक कहती है, बैंक करती है, ठीक है। आई डोंट नो। अच्छा जी, मार्केट पोजीशनिंग क्लियर हो गई बच्चे? अच्छा जी, जबरदस्त हो गया है। आपका ये चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है आज तो, है ना। ओके, मार्केटिंग मिक्स हमने नहीं किया कि कर लिया है? जी बेटा, मार्केटिंग मिक्स मैम करना है अभी। टारगेटिंग की एंड देन यू हैव डन पोजीशनिंग, और उसके बाद बेटा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज कि आप लोग अपना मार्केटिंग मिक्स डिजाइन करोगे, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि बेसिकली ये टूल है ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल, जो आपके जो डिफरेंट आपके जो एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, और 3 और पीस हैं हमारे पास, टोटल 7 पीस होते हैं, ठीक है। तो उनके जो इन वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, और फिर आप अपने मार्केटिंग मिक्स को डिजाइन करोगे। हर कंपनी का जो मार्केटिंग मिक्स है बेटा वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स के पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा मार्केटिंग मिक्स यूज करना है, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग एसटीपी आप लोग अपना मार्केटिंग मिक्स डेवलप करोगे, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, जिसमें आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करोगे, जिसमें आप अपनी मेरे ख्याल से मार्केटिंग मिक्स कर लिया हुआ है। बिल्कुल बेटा कर लिया है, मैं सिर्फ आपको ये वाइंड अप कर रही हूँ ना इस सेशन को, क्योंकि आपका 4th स्टेज का हिस्सा है मार्केटिंग मिक्स ना। ओके मैम, ठीक है, इसलिए इसको वाइंड अप कर रहे हैं। लेकिन बेटा आपके 3 पीस रहते हैं, जहां तक मुझे याद है आप लोगों ने 4 पीस किए थे उस दिन, और आवाज ठीक नहीं आ रही थी तो 3 पीस रह गए थे हमारे, ठीक है। यस मैम, आपने कहा था मैं रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर दूंगी। हाँ, वो नहीं सेंड हुए थे ना, तो 3 पीस आपके रहते हैं। तो आप लोगों जो नेक्स्ट सेशन है बेटा, आप लोग पहले, बल्कि मुझे याद करवाइएगा, पहले हम उन 3 पीस को कवर करेंगे, और आफ्टर दैट हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक होगी बात? तो ये हमने लाजमी करने, वो 3 पीस बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, सो मार्केटिंग मिक्स डिजाइन करने के बाद बेटा ये आपका चैप्टर ओवरऑल वाइंड अप हो चुका है। जो लास्ट आपका ये जो टॉपिक है मार्केटिंग प्लान, ये अभी आप नहीं करेंगे, ये एक स्टैंड अलोन टॉपिक है। जैसे हमने मार्केटिंग मिक्स को सेपरेट किया था, इसी तरह इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये आप सेपरेट मार्केटिंग प्लान जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है जी। तो यस, ये आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो गया है, आप इसको रीड आउट कीजिएगा। अगर इसमें मजीद जहाँ पे गुंजाइश है कि आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप लोग बेटा मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में कर लीजिएगा, आप वॉइस नोट सेंड कर सकते हो, जिस तरह मर्जी आप कंफर्टेबल हो कर सकते हो, ठीक है। और असाइनमेंट्स आपने इंशाल्लाह कल मुझे लाजमी सबमिट करवा देनी है सबने, ओके। बेटा आपकी तरफ से कोई इशू, कोई कंसर्न, कोई बात तो नहीं आप लोग करना चाहते हैं? असाइनमेंट एलएमएस पे अपलोड करनी है या आपको मेल वगैरह करनी है? बेटा LMS इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन तब तक LMS ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है आज हो गया है अब तो, है ना, कि मैंने आपके एनरोलमेंट्स भी करनी है वहाँ पे। सबके पास है LMS का लॉगिन? यस मैम। यस मैम। मेरे ख्याल से फिर LMS पे ही ना अपलोड कर लिया जाए इंस्टेड ऑफ गूगल क्लासरूम, एक ही जगह पे आ जाएगा सबका। मैम अब हमने क्लासरूम में कर दी है। कितनी देर लगती है बच्चे, क्या हो गया है? मैं 2 मिनट लगने हैं बेटा, जाने दो, बस कर दो, ठीक है। आपने कौन सा दोबारा से असाइनमेंट बनानी है, आपने अपलोड करना है ना, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, ठीक है। ओके तो मैम।
ठीक है, इस तरह ये बेटा करना फायदा क्या ये है? होगा कि फिर जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स है वो भी आपकी एलएमएस पे ही अपलोड होंगी ना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, टू बी ऑनेस्ट मैं अपना फायदा भी देख रही हूँ। ठीक है, चलिए जी, मैं वहां पे आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगी असाइनमेंट, ठीक है, और आप लोग उधर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, और अभी मैंने आपको इनरोल करना है उसमें, फर्स्ट थिंग तो ये करना है। ठीक है बेटा जी, ओके, मैम एक और अपना रिक्वेस्ट है। ख्याल जी जी श्योर बच्चे। मैम हमारी क्लास मॉर्निंग में नहीं हो सकती 11 बजे? आई No, विश बेटा, ma'am. सी सही आई है, विश सही है, टाइम ठीक है मैम। बेटा, मैम, ये आई बिल्कुल ठीक सीरियसली टाइम है। विश कि मैं कर सकती, लेकिन मेरे अपने कुछ क्लैशेस हैं टाइम टेबल के। ठीक है, तो फिर मुझे ये था कि मैं ऐसा वो करूँ कि जी 11 बजे आपको बुला के बिठा लूँ और फिर मैं कहूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है या क्लैश आ रहा है, और इस वजह से फिर मैं आपको पहले कह देती हूँ कि 2 बजे क्लास कर लें, ताकि इस टाइम में थोड़ी सी फिर भी अनडिस्टर्ब क्लास ली जाती है फिर भी, एज कम्पेयर टू अर्ली जो स्लॉट है उसमें। आई होप कि आप लोग बेयर कर सकते हैं। यस Yes, मैम, ma'am. ये टाइम ठीक है। काइंडली प्लीज बेटा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिएगा। आई होप कि सबको कोई इशू ना हो इससे। ठीक है जी बच्चे, No problem, ma'am. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आप लोग सीरियसली, आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है दैट मीन्स अ लॉट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर मी एज वेल। ठीक है, ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट किया करें। गर्ल्स वेरी नाइस गोइंग, बॉयज तो पहले दिन से ही माशाल्लाह, और जो लोग नहीं कर रहे, मैम आज गर्ल्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया, बॉयज बहुत कम बोल रहे थे। ये जो लास्ट टाइम इतना टर कर रहे थे ना। Yes, हाँ ma'am. नहीं नहीं, कलर यस की यस, बदबू। नहीं नहीं आज नहीं हमने नहीं मैम नहीं मौका दिया है। हम करते हैं पार्टिसिपेट। नहीं नहीं, आज गर्ल्स वर जलन वेरी की गुड, बदबू। बॉयज वर आल्सो गुड, लेकिन गर्ल्स ने भी आज जबरदस्त किस्म से पार्टिसिपेट किया। मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, सो लेकिन जो लोग अब नहीं करते हैं, बोथ बॉयज में भी काफी सारे लोग हैं जो नहीं कर रहे अभी तक पार्टिसिपेट, मुझे पता है। ठीक है, और गर्ल्स में क्योंकि मैं नाम स्पेसिफिकली देख रही होती हूँ। ठीक है, तो बेटा काइंडली आप लोग भी बोला करें, आप लोग भी अंदर अपने जो आपके सजेशंस हैं, बेटा यहाँ पे कोई किसी से ज्यादा नॉलेजेबल नहीं, हम सब डिस्कशन के लिए, और वी आर हियर टू गेन नॉलेज। ठीक है, तो हेजिटेट मत किया करो, बिल्कुल शर्माना वाला काम ना किया करो। ठीक है, बल्कि जितना आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, आपको नहीं लगता उससे ज्यादा अच्छी क्लास होती है। मैम हमारी अटेंडेंस बेटा, हारिस मुझे स्क्रीनशॉट्स काइंडली बेटा आप, थैंक यू सो मच हारिस फॉर दिस एफर्ट बेटा, हाईली अप्रिशिएट करती हूँ मैं आपकी एफर्ट को। ठीक है, सीयर्स आर ऑलवेज द साइलेंट प्लेयर्स। ठीक है, जो बड़ी आपके लिए काम कर रहे थे बेचारे साइड पे। ठीक है, सो लेकिन मैं आपको बेटा हाईली अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, सो काइंडली प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस। और बाकी बेटा अगर आप लोगों के कोई इश्यूज हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, कोई और भी मसला हो, आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ओके बेटा, आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं? यस मैम, ले ली मैम। ओके, जज़ाकल्लाह बेटा।